बाल चौपल। बाल चौपल। बाल चौपल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज मैं आपके साथ हूँ आपकी गीता दीदी। ज्ञान विज्ञान की श्रृंखला में आज आप सुनेंगे एक और इतिहास रचने वाली बहादुर महिला की कहानी। उनका नाम है वैलेंटीना तेरेश्कोवा। जिस पुस्तिका की रिकॉर्डिंग हम आपको सुनवा रहे हैं उसका शीर्षक है पहली लड़की जिसने धरती के चक्कर काटे। इसे हमने लिया है वेबसाइट epustakalay.com से। संकलन किया है आशुतोष उपाध्याय ने। यूं तो वो एक कपड़ा मिल में मजदूर थी, लेकिन बचपन से ही उसने आकाश में उड़ान भरने का सपना देखना शुरू कर दिया था। ये सपना उसे स्काई डाइविंग और पैराशूट जंपिंग के शौक की तरफ ले गया और एक दिन उसे दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव हासिल हुआ। अपनी पहली ही अंतरिक्ष यात्रा में रिकॉर्ड 48 बार पृथ्वी का चक्कर लगाने वाली ये बेमिसाल लड़की थी सोवियत संघ की वैलेंटीना तेरेश्कोवा। औरतें अंतरिक्ष यात्रा के लायक नहीं होती, उस वक्त की इस स्थापित धारणा को वैलेंटीना ने पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। वैलेंटीना का जन्म 6 मार्च 1937 को पश्चिमी रूस के एक छोटे से गांव मास्लेनिकोव के किसान परिवार में हुआ था। पिता व्लादिमीर तेरेश्कोवा और मां एलेना फ्योदोरोवा तेरेश्कोवा की 3 संतानों में वे दूसरे नंबर की थीं। वैलेंटीना जब मात्र 2 साल की थी उसके पिता की दूसरे विश्व युद्ध में मृत्यु हो गई। अपने 3 बच्चों का पेट पालने के लिए माँ एक कपड़ा मिल में मजदूरी करने लगी। वैलेंटीना ने 8 वर्ष की उम्र में काफी देर से स्कूल जाना शुरू किया। घर के हालत अच्छे नहीं थे, इसलिए जल्दी ही उन्हें काम पर लग जाना पड़ा। 1954 में वैलेंटीना अपनी दादी के पास आ गईं और एक टायर फैक्ट्री में अप्रेंटिस करने लगी। यहाँ वे मुश्किल से साल भर रह पाईं। परिवार की मदद के लिए उन्हें वापस माँ के पास आना पड़ा। इस बार उन्हें कपड़ा मिल में करघा चलाने का काम मिल गया। इन सब कठिनाइयों के बावजूद वैलेंटीना ने पढ़ना नहीं छोड़ा और पत्राचार के माध्यम से पढ़ाई करती रहीं। लाइट इंडस्ट्री टेक्निकल स्कूल में उन्होंने ग्रेजुएट डिग्री हासिल की। काम और पढ़ाई के बीच जो भी समय बचता उसमें वैलेंटीना स्थानीय एरो क्लब से स्काई डाइविंग और पैराशूट जंपिंग के अपने शौक को पूरा करती थीं। 22 वर्ष की उम्र में वे पहली बार पैराशूट से कूदीं। पहली बार अंतरिक्ष में कदम रखने वाले यूरी गैगरिन उनके प्रेरणा स्रोत थे। पैराशूट जंपिंग में महारत हासिल करने में वैलेंटीना को ज्यादा समय नहीं लगा। अब तक वे 126 बार छलांग लगा चुकी थीं और 20,000 फीट की ऊंचाई से भी कूद लेती थीं। उस जमाने में अंतरिक्ष यात्रियों को वापसी के समय पैराशूट के सहारे उतरना पड़ता था। वैलेंटीना की इस काबिलियत ने किसी औपचारिक प्रशिक्षण के बिना अंतरिक्ष यात्रा के लिए उनके चुने जाने का रास्ता साफ कर दिया। 1962 में वैलेंटीना को सोवियत स्पेस प्रोग्राम के लिए चुन लिया गया। अब वे सोवियत वायुसेना की मानद अधिकारी थीं। उन्हें बेहद कठिन प्रशिक्षण से गुजरना था। उनके हौसले और दमखम की परीक्षा होनी थी। वैलेंटीना को अकेली यान संभालने और उड़ाने का 18 महीने का कठोर प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें अंतरिक्ष की गुरुत्वहीन परिस्थितियों से जूझने के सामर्थ्य की भी परीक्षा ली जाती थी। अब तक दुनिया भर में नाम कमा चुके सोवियत अंतरिक्ष यात्री यूरी गैगरिन ने वैलेंटीना के बारे में टिप्पणी की थी। उसके लिए रॉकेट टेक्निक में महारत हासिल करना और यान व दूसरे उपकरणों के डिजाइन को समझना आसान नहीं था, लेकिन उसने ये सब काम पूरी दृढ़ता के साथ किए
और अपना ज्यादातर समय किताबों और नोट्स को खंगालने में बिताया। ये ऐतिहासिक शीत युद्ध का समय था। अमेरिका और सोवियत संघ अंतरिक्ष में पहले नंबर पर आने के लिए जबरदस्त होड़ कर रहे थे। सोवियत संघ की महिलाओं की क्षमता के बारे में अमेरिकियों की राय अच्छी नहीं थी। सोवियत संघ इसे तोड़ना चाहता था और इसके लिए वो सबसे पहले महिलाओं को अंतरिक्ष में भेजने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था। दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों के बीच इस प्रतिद्वंदिता के बीच सोवियत संघ ने 5 महिलाओं को अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुना, लेकिन आकाश में उड़ने का सौभाग्य सिर्फ वैलेंटीना को मिला। 16 जून 1963 को वैलेंटीना ने वोस्टॉक 6 यान को लेकर अकेले उड़ान भरी। दुनिया की पहली लड़की ने अंतरिक्ष की ओर जाते हुए कहा, ऐ आसमान, अपनी हैट उतार ले, मैं सफर पर निकल पड़ी हूँ। वैलेंटीना ने कुल 17.8 घंटे यानी करीब 3 दिन तक उड़ान भरी और इस दौरान उनके यान ने पृथ्वी के 48 चक्कर लगाए। अब तक किसी भी अंतरिक्ष यात्री ने धरती की इतनी परिक्रमाएं नहीं की थीं। वैलेंटीना से पहले जाने वाले 5 पुरुष अंतरिक्ष यात्रियों में से किसी ने भी पृथ्वी के इतने चक्कर नहीं लगाए थे। सोवियत संघ के ही यूरी गैगरिन केवल 1 चक्कर लगा पाए, जबकि 4 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी की 36 परिक्रमाएं की थीं। वैलेंटीना जब अंतरिक्ष में थीं, सोवियत संघ के सर्वोच्च नेता निकिता क्रुश्चेव ने उन्हें संदेश भेजा, वैलेंटीना, इस वक्त मैं बेहद खुशी और गर्व महसूस कर रहा हूँ। सोवियत संघ की एक लड़की अत्याधुनिक यान को लेकर पहली बार अंतरिक्ष में है। 19 जून 1963 को 20,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर वैलेंटीना ने अपनी यात्रा का समापन किया। अब वो अपने देश का एक सितारा बन चुकी थीं। राजधानी मॉस्को में उनका भव्य स्वागत हुआ और उन्हें हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन के खिताब के अलावा ऑर्डर ऑफ लेनिन और गोल्ड स्टार मेडल से नवाजा गया। वैलेंटीना की यात्रा ने अब तक स्थापित उस धारणा को ध्वस्त कर दिया जिसके अनुसार महिलाएं अंतरिक्ष यात्रा के लिए शारीरिक रूप से पुरुषों जितनी सक्षम नहीं होती हैं। वास्तव में वैलेंटीना की यात्रा से ये पता चला कि गुरुत्वीय बलों को बर्दाश्त करने की सामर्थ्य महिलाओं में पुरुषों से ज्यादा है। 1963 में वैलेंटीना ने एंड्रियन निकोलाएव से विवाह किया, जो स्वयं एक अंतरिक्ष यात्री थे। 1964 में उनकी बेटी येलेना का जन्म हुआ। वैलेंटीना के बाद अगले 19 सालों तक कोई और महिला अंतरिक्ष में नहीं जा सकी। 19 वर्ष बाद सोवियत संघ की ही स्वेतलाना सेविस्त्काया को अंतरिक्ष में जाने का मौका मिला। उसका प्रमुख प्रतिद्वंदी अमेरिका तो 1983 में पहली महिला सैली राइड को अंतरिक्ष में भेज पाया। अंतरिक्ष से लौटने के बाद वैलेंटीना ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने जोकोस्की मिलिट्री एयर एकेडमी से डायरेक्टर की डिग्री हासिल की। सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ पदों पर रहकर वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का प्रतिनिधित्व करती रहीं। उनके नाम से अनेक देशों के डाक टिकट जारी किए गए। 2007 में वैलेंटीना के 17वें जन्म दिवस पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें आमंत्रित किया। इस मौके पर वैलेंटीना ने कहा, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं मंगल की सैर का आनंद लेती। 1915 में लंदन के एक विज्ञान संग्रहालय में वोस्टॉक 6 यान को प्रदर्शन के लिए रखा गया। वैलेंटीना भी प्रदर्शनी में आमंत्रित थी। यहाँ अपने यान को उन्होंने मेरा सबसे अच्छा और खूबसूरत दोस्त बताया। विज्ञान और महिलाओं पर वैलेंटीना ने एक अमेरिकी पत्रिका में लिखा, मैं मानती हूँ कि एक स्त्री सदैव एक स्त्री रहती है और स्त्रीत्व का कोई पक्ष उससे अछूता नहीं है। साथ ही दृढ़ता के साथ मैं ये भी महसूस करती हूँ कि विज्ञान, संस्कृति या किसी भी क्षेत्र में कोई भी कठिन से कठिन काम ऐसा नहीं है जो उसके प्राचीन लाजवाब उद्देश्य प्रेम करने, प्रेम किए जाने और मातृत्व के आनंद की इच्छा के आड़े आता हो।
इसके विपरीत उसके जीवन के ये दोनों पहलू एक दूसरे के पूर्णतया पूरक हैं। वैलेंटीना तेरेश्कोवा आज भी न केवल अपने देश के लिए एक आदर्श हैं, बल्कि उन सब महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो इस पुरुष प्रधान दुनिया में अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रही हैं। तो बच्चों, अभी आपने सुना एक और असाधारण महिला वैलेंटीना तेरेश्कोवा की कहानी। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें, या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी ज्ञान वृद्धि करने वाले तथा रोचक कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति मुझे यानी अपनी गीता दीदी को। बाय बाय बच्चों। बाल चौपाल। बाल चौपाल। बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।